बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि पूरा मैदान हर तरफ से भरा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ, और जहां जगह नहीं बची है, लोग छतों पर भी हैं। पूरा मैदान हमें चारों तरफ से भरा दिखाई दे रहा है। मैं एक एक अपने आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं आप सबका। सबसे पहले मुझे खुशी है इस बात की, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज सीतापुर की धरती पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। इतने जन समूह के बीच में हमें अपनी बात करने का मौका मिल रहा है। ये वो धरती है जो गंगा जमुनी तहजीब का एक संदेश भेजती है। जहां जिस मैदान में खड़ा हूं, वहीं हमारे ये सीतापुर की धरती न केवल यूपी बल्कि देश में इस बात के लिए जानी जाती है कि जहां पर संत और नैमिषारण्य जैसी पवित्र धरती हो, जहां दूर दूर से साधु संत श्रद्धा के लिए और अपने आप को इस जगह के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। वहीं हम इस मैदान में, जहां बाबा गुलजार शाह का मैदान है, उसमें मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। ये वो जगह है, वो जगह जहां राजस के जनक राजा टोडरमल की धरती है, जो राजस के बारे में जाने जाते हैं, जिन्हें राजस के जनक कहा जाता है, उसकी धरती पे हमें बोलने का मौका मिल रहा है। मैं एक एक उपस्थित जनसभा में अपने आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवानों से मैं अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं, उनकी आप सब लोग मदद कर करके, सहयोग कर करके, एक एक वोट उनके पक्ष में डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना है। मंच पर हमारे बैठे हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष सतपाल यादव जी, यहां से रही पूर्व सांसद केसर जहां जी, रामपाल राजवंशी पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री नरेंद्र वर्मा जी, एमएलसी आनंद भदौरिया जी, कमलेश यादव जी, पूर्व विधायक जहां समीर अंसारी जी, देवी शंकर वाजपेयी जी, जहीर अब्बास, दिग्विजय सिंह देव, अजय यादव, मुकेश वर्मा, प्रोफेसर अली, अमर सिंह बबलू, प्रदीप सिंह पन्नू, लाल सिंह यादव जी से लेकर के हमारी समाजवादी पार्टी के उपस्थित यहां पर मोहली विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनूप गुप्ता जी, सीतापुर के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राजेश जायसवाल जी, हरगांव से रामहित भारती जी, लहरपुर से अनिल कुमार वर्मा जी, बिस्मा जहां पर हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं, नौजवान साथी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल कौसर जी, शिवता के प्रत्याशी महेंद्र सिंह झीन बाबू जी, महमूदाबाद के हमारे पार्टी के प्रत्याशी विधायक नरेंद्र वर्मा जी, सिधौली से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरगोविंद भार्गव जी,
मिश्रिक से समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी के गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार राजवंशी जी, उपस्थित सभी नेता और संगठन के सभी पदाधिकारी, मैं जब से चुनाव प्रचार में निकला हूं और जब आज आपके बीच में वोट मांगने आया हूं, 2 चरणों का वोट पड़ चुका है और जो खबरें आपके बीच में आई होंगी पहले चरण से और दूसरे चरण से, इस बार पहले और दूसरे चरण में ही गठबंधन को बहुत समर्थन मिला है और तमाम लोग तमाम तरह के आकलन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पहले और दूसरे चरण में ही गठबंधन ने शतक लगा दिया है और तीसरे चरण का वोट पड़ने जा रहा है कल और चौथे चरण का वोट पड़ेगा। तो तीसरे और चौथे चरण के वोट के बाद समाजवादी और गठबंधन 1 सेंचुरी और मार देंगे और जब तक चुनाव 7वें चरण में जाएगा, जब तक चुनाव 7वें चरण में जाएगा, आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नजर आएंगे नाचते हुए। ये लग रहा है कि वोट डालने में तो अभी देर है, लेकिन यहां के लोगों ने राय बना ली है कि उनके विधायक कौन है। और न केवल यहां पर जो सीतापुर की तरफ से हवा चल रही है और लखीमपुर में मैं देख करके आया हूं, लखीमपुर की सभी 8 सीटों पर वहां के किसान, नौजवान और माताओं बहनों ने फैसला ले लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे, पूरी तरीके से साफ कर देंगे। और सीतापुर, यहां तो 9 सीटें हैं। ये 9 संख्या अंग्रेजी में मैजिकल नंबर होता है, मैजिकल नंबर। इस बार तो सीतापुर से 9 की 9 सीटें गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं और इसलिए भी जा रही हैं कि पिछला 5 साल का कार्यकाल इन्होंने देखा है। 5 साल के कार्यकाल में बताओ भारतीय जनता पार्टी ने हर दिन झूठ बोला कि नहीं बोला। और इनके नेताओं के अगर आप भाषण सुनोगे, जो इनके नेता आ भी रहे हैं, जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई हमें दिख रहे हैं, हमें सिख भाई दिखाई दे रहे हैं। बताओ आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? न आय दोगुनी हुई। जब हमारे किसानों को खाद की जरूरत थी तो ये सरकार खाद भी नहीं दे पाई, न खाद दे पाई, न डीएपी दे पाई। और अगर खाद मिल भी गई तो घर जाकर के बोरी देखी तो 5 किलो की उसमें से चोरी हो गई। धान में इतनी बड़ी लूट किसी ने नहीं देखी होगी। कोई खरीद केंद्र नहीं बना जहां पर किसान अपना धान लेकर के जाता और कीमत मिल जाती। मुझे याद है आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ा,
आंदोलन करना पड़ा, लेकिन इस सरकार ने किसी का नहीं सुना। धान की लूट हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन जितना डीजल पेट्रोल महंगा किया है, बताओ गरीब की गाड़ी चल पा रही कि नहीं चल पा रही? ना गरीब की गाड़ी चल पा रही है, ना हमारे नौजवानों की मोटरसाइकिल चल पा रही है। 100 के लगभग हो गया पेट्रोल कमी हो गया। और ये अगर दोबारा सरकार में आ गए तो याद रखना, पेट्रोल 200 रुपए का बिकेगा, 200 रुपए का। चुनाव जैसे ही शुरू हुआ, बीजेपी के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। याद है कि नहीं याद है? कुछ लोग थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे, घरों पे जाकर के वोट मांग रहे थे। जब से माताओं बहनों ने उन्हें लाल लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया, तब से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। अब दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। जनता से इतना घबरा गए कि अब दूर से प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार धोखा देने वाले लोग हैं। और इधर जब उनकी हार होने लगी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। सुना है सीतापुर में ही आज घूम रहे हैं कहीं पर। झीन बाबू जी क्या गए हैं, लेकिन झीन बाबू वहां नहीं मिलेंगे। झीन बाबू जी यहां जनता के बीच में खड़े हैं। ये कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन अगर वो देख लेते हमारी लखीमपुर की जनता, पीलीभीत की जनता और सीतापुर की, तो उनकी भाप अपने आप निकल जाएगी। ये जनता वो दिखाई दे रही है कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देगी इस बार। हमारे किसानों को अपने खेत की रखवाली करनी पड़ रही है। जो गौशालाएं बनी थी, उसका सब पैसा लूट लिया।